नमो नारायण। संक्षिप्त वाल्मीकि रामायण भाग 15। दशरथ के वन जाने के आदेश नहीं देने पर भी राम क्यों गए? ये सच है कि राम ने पिता के वचन की रक्षा के लिए 14 वर्ष तक वन में रहना स्वीकार किया था, लेकिन ये भी सच है कि इसके लिए उन्हें पिता ने स्वयं कभी आदेश नहीं दिया था। इसके विपरीत पिता कैकेयी को छोड़कर अन्य माताएं, समस्त पदाधिकारी और प्रजाजन कोई भी नहीं चाहते थे कि राम उन्हें छोड़कर जाए। कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान लिया था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से राम को ऐसा कोई आदेश कभी उन्होंने भी नहीं दिया था। फिर भी राम ने पिता के वचन की रक्षा पुत्र का कर्तव्य मानते हुए स्वयं वन में जाना स्वीकार किया और पिता सहित सभी लोगों के रोकने के बावजूद वन में गए। राम के वन जाने का प्रसंग इस तरह है। कैकेयी के 2 वरदान। कैकेयी ने राम के पिता राजा दशरथ से 2 वरदान मांगा, जिसे देने के लिए वे पहले वचन दे चुके थे और राम की शपथ भी ले चुके थे। पहला वरदान था भरत का तत्काल राज्याभिषेक और दूसरा तपस्वी के वेश में राम का 14 वर्ष के लिए वन में निवास। दशरथ का शोक। ये दोनों वरदान राजा के लिए झटके के समान था। फिर भी थोड़ा संभल कर वे पहले वरदान यानी भरत को राजा बनाने के लिए सहमत हो गए, लेकिन बिना किसी अपराध के राम को निर्वासित कर वन का कष्ट देने के लिए वे तैयार नहीं हो रहे थे। इसलिए उन्होंने रानी को बहुत समझाया कि वो अपना दूसरा वरदान बदल ले, लेकिन रानी कैकेयी अपनी जिद से टस से मज नहीं हुई। रोते विलाप करते और रानी को बहुत प्रकार से समझाते हुए सारी रात गुजर गई। सुबह हुई। लोग राम के राज्याभिषेक के लिए बहुत अधिक उत्साहित थे, लेकिन राजा के नहीं जागने पर उन्हें चिंता भी होने लगी थी। कुलगुरु के कहने पर प्रधानमंत्री सुमंत्र रानी कैकेयी के महल में गए, जहां राजा भी थे। राम को पिता के वचन की सूचना। मंत्री सुमंत्र ने जब अंदर जाकर राजा और रानी का हाल देखा तो उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई। रानी को भय था कि अगर वरदान की यह बात राम से पहले अन्य लोगों तक पहुंच जाए तो वे सब राम के प्रेमवश राजा से अपने वचन तोड़ने के लिए कहते। इसलिए वे पहले राम को ही बताना चाहती थी। इसलिए उन्होंने सुमंत्र से राम को बुलाने के लिए कहा। राजा ने भी इशारा कर दिया। राम जब आए तब रानी कैकेयी ने उन्हें अपने वरदान के विषय में बताया। राम ने बिना कारण पूछे कि उन्हें वनवास क्यों दिया जा रहा है, पिता के वचन के रक्षार्थ वन में जाना स्वीकार कर लिया। कैकेयी ने उन्हें इस कार्य को यथाशीघ्र संभव हो तो आज ही करने के लिए कहा। राम अन्य माताओं और इष्ट मित्रों से विदा लेने के लिए चले गए। अयोध्यावासियों का रोष और शोक। शीघ्र ही यह बात समस्त राजधानी में फैल गई। राज्याभिषेक के लिए उत्सुक लोग हैरान हो गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता था, क्योंकि राम सबके प्रिय थे। उनकी विमाता रानी कैकेयी तो उन्हें अपने सगे बेटे भरत से भी अधिक प्रेम करती थी। समस्त नगर में रानी के लिए रोष और राम के लिए शोक छा गया। राम की माता कौशल्या तो इस सूचना से इतनी व्यथित हुई कि मूर्छित ही हो गई। उनकी यह हालत देखकर राम के छोटे भाई लक्ष्मण को रोष आ गया। अपने निर्दोष प्रिय भाई के निर्वासन से वे पहले से ही सन्न थे। माता की हालत देखकर उनका क्रोध और बढ़ गया। एक बार तो वे बलपूर्वक राज्य पर अधिकार कर लेने के लिए रोषवश तत्पर हो गए, पर राम ने धर्म बताकर उन्हें शांत किया। राम द्वारा वन जाने के दृढ़ संकल्प को देखकर कौशल्या ने उन्हें भी अपने साथ ले जाने के लिए कहा। राम ने नारी धर्म की शिक्षा देकर और अन्य अनेक प्रकार से समझाकर उन्हें रोका। अंततः रानी कौशल्या ने वन जाने की अनुमति दे दी और मंगल कामनापूर्वक स्वस्तिवचन कराकर उन्हें विदा किया। सीता द्वारा पति के साथ वन जाने का निश्चय। माता से विदा लेकर राम पत्नी सीता के पास आए और उन्हें सब समाचार सुनाकर उनसे विदा मांगी। सीता उनके साथ जाने की प्रार्थना की। जब राम द्वारा बहुत समझाने पर भी सीता राम के बिना घर में रहने के लिए तैयार नहीं हुई तो राम को उन्हें अपने साथ चलने के लिए अनुमति देनी पड़ी। सीता ने बताया कि जब वो पिता के घर में थी तभी किसी ज्योतिषी ने उनके वनवास के विषय में भविष्यवाणी की थी, इसलिए वह वन जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार थी। राम ने वन में चलने की तैयारी करने के लिए घर की वस्तुओं का दान करने की आज्ञा उन्हें दे दी। लक्ष्मण का भाई से साथ वन जाने का निश्चय। बहुत समझाने पर भी लक्ष्मण राम के बिना अयोध्या में रहने के लिए तैयार नहीं हुए।
थककर राम को उनको भी साथ चलने की अनुमति देनी पड़ी। जनक द्वारा दिए गए दिव्य अस्त्रों को राम द्वारा साथ लेना। विवाह के समय जनक जी ने राम को कुछ दिव्य अस्त्र दिए थे, जिसे उन्होंने कुलगुरु वशिष्ठ के पास रख दिया था। राम की आज्ञा से लक्ष्मण उन अस्त्रों को वहां से ले आए। वन जाने से पहले अपने सेवकों और प्रजाजनों के लिए राम द्वारा समुचित व्यवस्था। जाने से पहले राम ने वशिष्ठ के पुत्र सुयज्ञा, उनकी पत्नी तथा अन्य ब्राह्मणों को बहुत सा उपहार और दान दिया। एक निर्धन ब्राह्मण त्रिजट को मजाक में कहा कि जितना दूर वे डंडा फेंक सकते हैं, वहां तक की सारी गायें उनकी हो जाएगी। त्रिजट का फेंका हुआ डंडा सरयू तट तक पहुंच गया। राम ने सच में उन्हें वहां तक की सारी गायें दे दी, साथ ही अन्य बहुत से उपहार भी दिए। राम ने जाने से पहले अपने सभी सेवकों को भी इतना धन दे दिया कि उन्हें कहीं और कार्य नहीं करना पड़े। उनसे अपनी अनुपस्थिति में भी माताओं और राज परिवार के अन्य सदस्यों की सेवा करते रहने को कहा। बड़ी रानी कौशल्या को पहले ही 1000 गांव उनके व्यक्तिगत खर्च के लिए मिला हुआ था। इस तरह सबके लिए उचित व्यवस्था कर सबको वृद्ध राजा दशरथ और नए राजा भरत की आज्ञा मानने का आग्रह किया। इस तरह पिता के वचन की रक्षा करने के लिए राम ने वन जाने का निश्चय कर लिया। सभी आवश्यक तैयारी कर वे सबसे विदा लेने के लिए चले।